जोहार जिंदाबाद साथियों। आज 4 दिसंबर है, टंट्या भील की 135वीं शहादत दिवस है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गरीबों के मसीहा थे और उस समय की जो भील जनजाति थी उनके ये एक बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे। इनका मुख्यतः जो काम होता था, जो अंग्रेजों के जो चमचे होते थे, जो रसूखदार होते थे, माल गुजार होते थे, वो जो टैक्स वसूल करते थे, उनको लूटकर गरीबों में ये पैसा बांटते थे। ये कहा गया इतिहास के अंदर। 11 साल तक अंग्रेजों और अंग्रेज पुलिस को थकाने वाला अगर कोई बंदा था तो वो टंट्या भील था। तो बात है 3 दिसंबर 1889 की। उस समय हुआ ये था कि जब टंट्या भील पकड़ा गया और टंट्या भील को जब फांसी होनी थी, जब खंडवा से उसे ले जाया गया जबलपुर, तो ये कहा जाता है कि जहां जहां पर स्टेशन थे वहां वहां पर भीलों की एक टोली अपने जननायक को देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। और यह कहा जाता था कि पहली बार अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन, ट्रेन पर जहां रुकती है, पहली बार इतनी भीड़ देखी थी कि इतनी संख्या में लोग वहां पर आए हैं। वहां की जो जनजाति के जो लोग थे, जो भील समुदाय के लोग थे, वो अपने हीरो को देखने के लिए जगह जगह लामबद इकट्ठा होकर देखने को लिए आ रहे थे। जब जबलपुर में फांसी की सजा सुनाई दी गई कि टंट्या भील को 4 तारीख को हम फांसी देंगे, एक स्थान तय किया गया कि यहां पर टंट्या भील को हमें फांसी देना है, तो 3 दिसंबर को पूरे जबलपुर में भीलों की टोली ने तीर और धनुष से पूरे जबलपुर को घेर लिया था। यह कहा जाता चप्पे चप्पे पर वहां पर जब भील आदिवासी देखने को मिलता था तो हर एक के बाद तीर और धनुष हुआ करता था। एक यह उम्मीद थी कि जब 4 दिसंबर को हमारे जननायक, एक योद्धा को यहां से लेकर जाया जाएगा, तब हम उन्हें छुड़ाने का प्रयास करेंगे। पर अंग्रेज लोग इन बातों को समझ चुके थे। अंग्रेजों ने क्या करा कि जब 4 दिसंबर को जो जगह तय हुई थी हमें यहां पर फांसी देना है, उस स्थान को कैंसिल कर दिया और सुबह 6 बजे डिसाइड किया कि हम अब इतना लंबा नहीं रुक सकते हैं, हमें तुरंत फांसी देनी पड़ेगी। तो टंट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को 1889 को जबलपुर की जेल के अंदर ही फांसी दी गई। और ताजुब की बात ये देखो, फांसी देने के 2 घंटे तक हकीम और जो वेद होते थे उनसे जांच करवाई गई कि यह पूर्णतः मरा है या नहीं मरा। अगर ये नहीं मरा है तो ये लगता है कि फिर से उठेगा और फिर से हालत खराब कर देगा। और 2 घंटे तक अंग्रेज सिपाही फांसी के बाद भी टंट्या भील के पास नहीं गए थे। और आप जो मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हो, ये फोटो है ब्रिटिश लाइब्रेरी से ली गई कि टंट्या भील ऐसा दिखता था। तो टंट्या भील के कई ऐसे कारनामे रहे हैं जो आश्चर्यचकित रहे हैं गरीबों की मदद करने को लेकर। और खासकर उन्हें जो मामा क्यों कहा जाता है ये भी आप सुनिएगा। मामा इसलिए कहा जाता था कि टंट्या भील सबसे ज्यादा लड़कियों की शादी करवाता था। और जब लड़कियों की शादी होती थी तो ना केवल उन्हें भेंट करना बल्कि शादी में खुलकर दान भी देता था, ताकि जिस परिवार के ऊपर लड़की की शादी करने के लिए कोई अतिरिक्त भार आता हो वो भार नहीं आए। तो वहां पर लड़कियों की शादी करवाना और उनको दहेज के तौर पे कुछ देना सामान, ताकि घर वालों को लोड नहीं हो। इसी कारण उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने इन्हें अपना भाई माना था। तो इसलिए जो उनके बच्चे थे आने वाले समय में जो बड़े होते गए, तो टंट्या को फिर टंट्या भील नहीं कहा जाने लगा, फिर उसको टंट्या मामा कहा जाने लगा। वास्तविक में टंट्या मामा एक रियल क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो ऐसे योद्धा को सत नमन है साथियों। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जोहार जिंदाबाद साथियों।